नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो सरकार की तरफ से आई है बड़ी खबर, अब सस्ता हो सकता है देश में पेट्रोल डीजल। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण सरकारी तेल कंपनियों को काफी फायदा हुआ। ये कंपनियां जो है बाजार के 90% हिस्से पर जो है हावी है। वही सरकार ने तीनों प्रमुख कंपनियां जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और बीपीसीएल जो है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को जो है आम चुनाव से पहले जो है यहाँ पर 14 मार्च को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का आदेश दिया था। अब कहा जा रहा है कि सरकार एक बार फिर से जो है विधानसभा चुनाव से पहले कीमतों में गिरावट कर सकती है। दरअसल पेट्रोल कीमत 2010 में जो है वैश्विक बाजार की कीमतों को जोड़कर नियंत्रण मुक्त जो है इसको यहाँ पर किया गया था और 2014 में डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त किया गया था। वह कई राज्यों में भारतीय बीज जो यहाँ पर पेट्रोल के लिए 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक का भुगतान कर रहे हैं, जबकि डीजल की कीमतें 90 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई है। वही पेट्रोल डीजल का परिवहन से लेकर खाना पकाने तक का व्यापक उपयोग के लिए जो है महंगाई को दबाव पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जबकि टायर से लेकर विमानन तक कई उद्योग भी इसी पर निर्भर है। बड़ी टायर्स की खबर के अनुसार सचिव ने कहा है कि ओपेक से भारत में यहाँ पर ओपेक से भारत ये चाहता है कि तेल उत्पादन बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत जैसे देश जहाँ ईंधन की मांग बढ़ रही है। पिछले सप्ताह ओपेक प्लस जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है और रूस के नेतृत्व वाले सहयोगियों से यहाँ पर बना है, उसने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद अक्टूबर और नवंबर के लिए नियोजित तेल उत्पादन की वृद्धि को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की है। जो यहाँ पर भारत जो है वो विश्व का यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक उपभोक्ता है। वह अपनी तेल आवश्यकताओं का 87% से अधिक के लिए भारत जो है विदेशी स्रोतों पर निर्भर करता है। सचिव ने कहा कि भारतीय कंपनियां रूस सहित सबसे अधिक लागत प्रभावी आपूर्तिकर्ताओं जो उनसे कच्चे तेल की खरीद को अधिकतम यहाँ पर करने के लिए तैयार है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मोदी सरकार की 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना की मिली है सौगात। मोदी सरकार ने सीनियर सिटीजन को बड़ी सौगात दी। दरअसल कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य का विस्तार करते हुए 70 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर देने को मंजूरी दे दी गई। आखिर इससे बुजुर्गों को कैसे फायदा होगा, कैसे ये काम करेगी, अगर किसी के पास पहले से कोई हेल्थ कवर है तो क्या होगा। तो बता दें आपको कि सरकार जो है यहाँ पर सरकार के इस कदम की अहमियत सच में क्या है। बता दें आपको कि आज के दौर में खुशकिस्मत वो है जो गंभीर बीमारी से बचे हुए हैं, जिसका परिवार इससे बचा हुआ है। वजह इलाज का महंगा होना। दरअसल इतना महंगा इलाज है कि अच्छे परिवार को गरीबी में धकेल सकता है। मोदी सरकार ने जब दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया तो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी सौगात यहाँ पर। इसके तहत योजना के दायरे में आने वाले परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता था। अभी देश में जो है 12 करोड़ परिवार कि 55 करोड़ लोग इसके दायरे में है। अब सरकार ने जो इसका दायरा बढ़ाते हुए 70 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को इसमें शामिल कर दिया। भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अब इसे लेकर यहाँ पर सरकार ने जो है यहाँ पर उन सवालों का जवाब भी दे दिया। दरअसल 70 वर्ष या फिर उससे ज्यादा उम्र के सभी सिटीजन को लाभ यहाँ पर मिलेगा, चाहे वो किसी भी यहाँ पर किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी नौकरी यहाँ पर करते हो। वही योजना के तहत 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को फायदा मिलेगा। ऐसी स्थिति में बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक अतिरिक्त टॉप अप मिलेगा। वही ये सिर्फ उसके लिए होगा जो परिवार के लिए सदस्यों के साथ शेयर यहाँ पर नहीं होगा। आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को कुल जो है यहाँ पर कुल मिलाकर 5 लाख रुपए का सालाना जो है वो हेल्थ कवर मिलेगा। अगर किसी परिवार में एक से ज्यादा बुजुर्ग है तो क्या होगा। तो बताया आपको, किसी परिवार में 70 साल से ज्यादा उम्र के एक से ज्यादा बुजुर्ग है तो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो साझा करना होगा। ये सरकार ने यहाँ पर योजना बनाई है। इसके अलावा ऐसे बुजुर्ग जो पहले से ही किसी सरकारी बीमा योजना जैसे कि CGS और ECH और ACAF वगैरह का लाभ ले रहे हैं तो उसे इस योजना यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसमें किसी को चुनना होगा। अगर वे चाहे तो पहले जिस सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ ले रहे हैं उससे भी जारी रह सकता है, लेकिन उस स्थिति में उन्हें जो है जो प्रधानमंत्री जो मतलब आयुष्मान भारत योजना जो उसका लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। वही अगर किसी बुजुर्ग ने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा तो क्या होगा। अगर किसी बुजुर्ग ने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा था तो भी उन्हें जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये सरकार ने यहाँ पर बड़ी राहत वाली खबर जो है होती है, बड़ा राहत वाला फैसला लिया जिससे बुजुर्गों को जो है जरूर फायदा होगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो गाड़ियां चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए।
अब गाड़ी के चलाने पर 50% की मिलेगी छूट। मतलब अब गाड़ी के अंदर कोई भी अगर आपका चालान वगैरह हो जाता है तो उसके ऊपर जो है 50% छूट मिलेगी। दरअसल सरकार का ये बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पर आया है। इसमें कुछ शर्तें जो है वो रखी गई है जिससे लोगों को मानना जो है वो आवश्यक होगा। दरअसल बात यह है कि सड़क परिवहन और यहाँ पर मतलब सड़क परिवहन यानी सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना होता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी भरकम ट्रैफिक चालान भी यहाँ पर उनको भरना पड़ता है। अब आपको जो अपनी गाड़ी के चालान पर बम्पर छूट मिलने वाली। दरअसल दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार ने बड़ा तोहफा देने की बात कही है। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर एलजी की अनुमति अभी मिलना बाकी है, लेकिन एलजी की मोहर लगते ही जो है दिल्ली वासियों को ट्रैफिक नियम का उल्लंघन से जुड़ा जुर्माना भरवाने के लिए चालान राशि पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में ट्रैफिक चालान राशि पर 50% की वसूली यहाँ पर करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत कुछ राशि जो है वो ली जाएगी। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के अनुसार यदि 90 दिनों के अंदर मौजूदा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन के लिए चालान का भुगतान आप करते हैं तो कानून लागू होने के बाद जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिनों का जुर्माना जो है 30 दिनों में जुर्माना भुगतान अगर आप करते हैं तो 50% छूट मिलेगी। वह केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव की बात करें तो इसका मकसद लोगों को ट्रैफिक जुर्माने भरने से प्रोत्साहित यहाँ पर करना है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति लंबे कानूनी विवादों से यहाँ पर मतलब कोई भी व्यक्ति लंबे कानूनों से विवाद से बच सकता है। इस प्रस्ताव से कोर्ट और परिवहन विभाग के कामकाज में कमी आएगी। तो सरकार इसके लिए जो एक शर्त भी यहाँ पर रखी है, अगर किसी व्यक्ति कोई भी जो है मौजूदा चालान के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर अधिसूचना के बाद जारी किए गए चालान में 30 दिन के अंदर निपटारा जो है उनको